की कोई नहीं है। मैं तो डरती मांग रही हूँ। डरती क्यों? कहीं बात है? बोले मन एक ही डर है, एक ही भय है कि यदि मेरा जीवन में सुख आ जाए लो तो कांटा मैं तन भूल जाऊंगी, और अब बुढ़ापा में तन भूल को कौन चाहूं, संकट रे से कम से कम तन याद रख। भगवान मुस्कुरा कियो, हे बुआ अब जता संकट आना जता आएगा, अब बचेड़ा जीवन में तू सुखी सुखी रहसी, तेरे मांगो संकट थोड़ी देशो, चिंता मत कर मन बड़ी बोल रहा है, और तन मेरी ही प्राप्ति उसी। सब पांडव रो रहे हैं कि जाओ मुन्ना, भगवान को ठीक है बन जाऊं, थोड़ा दिन और रुकू, सबसे राजी होगा। और से होडमाज की बोले देखो, अर्जुन कहे मैं क्यों जना रिया भगवान, द्रौपदी कहे मैं क्यों जना रिया, कुंती क्यों कह रही है मैं बुआ लागू मैं क्यों जना रिया। भगवान के बता कोई के कब बोली दी जना किया रिया साहब, बोले मेरो एक भक्त मेरो चिंतन कर रहे हैं, निरंतर मेरी याद कर रहे हैं, मेरा दर्शन के लिए उत्सुक है, तो अब महाराज मैं भी भक्त का दर्शन करवा जाऊं। बहुत ऊंची बात है, कहीं की दर्शन देवा जाशु बन गया भगवान, मैं भी भक्त का दर्शन करवा जाशु। अर्जुन क्यों महाराज तो कौन भगत है जिका का दर्शन करवा थे जाशु। भगवान कृष्ण के पुरुष व्याघ्र विश्व है सरस तलते यशे विभो, पुरुष सिंह भीष्म पितामह बाणा की सैया पर सुत्या सुत्या मन याद कर लिया। बाबा की इच्छा है कि आखिर समय में ममा के सम्मुख रहूं और फिर मैं शरीर छोटे, मैं मेरा परम भक्त है, बाबा की बात क्या कहूं, और मेरा प्रण भी है। गीता में भगवान बात कही है कि मैं गीता में कही हूं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जको जस्या भाव से मेरो भजन करे मैं भी को भी भाव से ही भजन करूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानोर्वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। देखा भाव से मेरे को भजन करे भी भाव से मैं भी को भजन करूं, वो मेरो प्रण है। पिता मैं भीष्म जब मेरो भजन कर रहा है, मेरे दर्शन की इच्छा, तो बाकी दर्शन की भी इच्छा मेरी भी है। और महाराज बोले सुबह जल्दी ही पिता मैं भीष्म का दर्शन करवा चाल से दो काम साके करना है, क्योंकि युधिष्ठिर बड़ा व्याकुल है, बाकी मन में अपराध बहुत हो रही है कि जितना भी वीर युद्ध में मरिया है बिको कारण मुंह हमारे कारण मरिया है, इसलिए पे संन्यास ले जाओ। और भगवान का नहीं तो सिंहासन में ग्रहण कर, तो बन भी ढिला पोचाओ, क्योंकि भीष्म पिता में अगर आशीष जैसी हरकत जैसी तारो कोई दोष बनी ना के मान जैसी है विश्वास जैसी है। सुबह ही प्रातः काल ही भगवान श्री कृष्ण पांडवान और द्रौपदी साथ में लेकर के युद्ध भूमि में पिता में भीष्म से मिलवा गया, और द्रौपदी का नुपुरा की ध्वनि सुनी तो भीष्म पिता में नेत्र खोलिया, यह नेत्र खोलिया तो सामने साक्षात द्वारिका नाथ का दर्शन हुआ। नेत्रा से अविरत अश्रुधारा प्रवाहित हुई, हे नाथ कथा दयालु मेरे भाव हो, कि जब वो शरीर छूटे तो मेरे नेत्रा के सामने आप उपस्थित रहो। और बहुत बड़ी बात है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा में कही आवत नाई।
अंधेरा में कहीं आवत नाई। बड़ा बड़ा ऋषि मुनि जन्म जन्मांतरा से प्रयत्न करे, बन भी भगवान को नाम अंतिम समय में आणु कल्टो हो जाए मारा। और विश्व पिता में मन में सोच रहे कि मैं तो शरीर छोड़ रहा हूं, नेत्रा के सामने परमात्मा उपस्थित, बड़ी बात है। आपको साधारण बात थोड़ी है। अटे आप पंडित की जाए महाराज वो खटे जल में कहीं ये है कहीं नहीं, जगह की मृत्यु के समय परमात्मा उपस्थित रहे, यूं बड़ी मृत्यु है को नहीं कोई की। शास्त्र के 20 से ऊंची कोई मृत्यु को नहीं महाराज। और इसलिए मेरे हिसाब से कलयुग में दशरथ यूं बड़ो कोई महाभागवत को नहीं, जिका साक्षात मां जगदम्बा की गोद में मारा शरीर को त्याग कर परम महाभाग। चाहे तो क्षण में जीवित भी कर सके, अमर भी कर सके, अचल करो तो राखो प्राण ले अमर कर दे। लेकिन क्योंकि भगत हुए ने जखन बुद्धि आंकी दी एडी हुए वो पहली समझ आया, बोले क्या तय कर देशो हम यार की अमरता मानते साहब आ मौत को न पियान की मृत्यु भीष्म जी ने, भीष्म जी सर से यहाँ पर पड़ा ही महाराज सुत्या सुत्या। देखो विशेष बात समझ बाकी है, लोग तरह तरह की गाथा बनावे, तरह तरह की बात करे। भीष्म जी इतना बड़ा भागवत भगवान अंतिम समय दर्शन दे पा गया, जिंदगी में बहुत क्यों पाए। तो देखो सदन कसाई की सुबह बात आई ना, तेरा कर्म भोगना। अब कोई क्यों कहे विषय अपना बाढ़ पर भगा दी, और कोई क्यों कहे बाप नहीं महाराज कोई शास्त्रीय यहाँ को प्रमाण है मन गलत बात है। देखो कुछ भी कैसे संसार देवी भागवत में अगर शास्त्र से ही पढ़े तो ज्ञान हुए। देवी भागवत में है आगता भीष्म पिता में देव जोनि महा 8 वसुआ है, और 8वां में द्यो नाम का सो बटोड़ा वसुआ है देवता। और एक गुरु वशिष्ठ जी की गाय चोरी करी नंदिनी नाम की, समझ गया। बे 7 बाकी का है बे कोनी जेवड़ो खोलवा को काम और बिन घींचवा को काम और खींचवा को काम को धोई करियो। लालच आए लालच पूरी बुलाए महाराज हर खीर में रोड़ देवे गला भी गाय की चोरी करी बा गाय रंबाई जना वशिष्ठ जी जाग्या पसातरण गाय जी बोल आगे वर्णन राशि नंदिनी कामधेनु की पुत्री बाबी कोई लीला करी वशिष्ठ जी जाग्या देखिए अरे देवता अरे बोलो दुष्टो थे देवता हो रिया को काम करो न साधारण में तो कर लू गए थे देवता भलाए कोई जाओ मृत्यु लोक में था जन्म लेना पड़ी कष्ट भोगना पड़ी। अब ऐसा रोया वशिष्ठ जी के थे गाय को अपराध इन कष्ट दियो जन्म तो धान लेना पड़ी। लेकिन गंगा के स्पर्श से मुक्त जैसो उन बोले वो 8वां ने वो पहलो जो 8वां पुत्र के रूप में जन्म ले वो सो बड़ी बदमाशी करी। इसलिए इन लंबा समय तक कष्ट भोगनू पड़ी, बहुत कष्ट भोगना पड़ी। देवी भागवत में आ बता अब काटकते हुए अब शाप ने भगा दियो बाढ़ पर वो पुलानो की बात। ये शास्त्र में पढ़ते सुने शास्त्र में तो पता चले भी श्राप के कारण देखो अच्छा देवता नहीं तो बढ़िया, लेकिन वो लोभ में कई बार पाप हो जाए चौखा आदमी वो श्राप घोर श्राप वशिष्ठ जी को के कारण जन्म लेना पड़ो और अनपूर्व जन्म की पूरी स्मृति और इन जन्म में बहुत भजन करियो है। इसलिए वशिष्ठ जी का ऋषि को श्राप है न वो भी हमें बाधा को नहीं दे सको। शास्त्र
व्याख्यान है कि भीष्म जी बाणा की सैया पर सुत्या, लेकिन अन शरीर में पीड़ा हुई बोली बिल्कुल। पर महाराज असत्य है, कोई कहते आग्रह गए, आज भी कई संत हैं, बाकी सुना बहुत कष्ट शरीर में आ गया, संसार तो आए दिखे वो संत दुख पावे नहीं, वो भोग भोग गए, लेकिन उनके शरीर में महसूस हुए बनी पीड़ा बनी उसके वजह। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार के महाराज बताओ कैंसर हो, बड़ा कष्ट में संसार में दिखता, लेकिन वह निरंतर आनंद में मग्न रहता। राधा बाबा रोने लगा एक बार रात में, भगवान ने याद करके, भगवान कृष्ण प्रकट हुआ कमरा में, बहुत बड़ा संत बैठा राधा बाबा, तो वह रोल कियो महाराज, ओ काहे करियो, अत्ता बड़ा थाका भगत रहा करके कैंसर गुदाम करती हो, कति पीड़ हुए भगवान की ओर बोलो, ओ चावे ने जना बोलो पूरी त्रिलोकी को कैंसर मिटा दे, अति क्षमता है भगवान, ये शब्द है महाराज। राधा बाबा का चरित्र में पढ़े तो मिले। एक बार आप चर्चा भी की आपने याद हो तो, राधा बाबा के करने रतनगढ़ में एक संत रहता कृष्ण प्रेम जी, याद आएगी निदान, छोटा सा बालक प्रणामी आया, वन राधा बाबा से ही दीक्षा मिलेगी, रतनगढ़ की वाणी है, अरे सत्संग तो रतनगढ़ में छोटी का सीखो आज भी लोग, पोदार जी ठीक है यार। तो कृष्ण प्रेम जी जब बड़ा हुआ, राधा बाबा भी सिद्धि छोड़ दी, तो बापू रतनगढ़ लगाओ बन कोई कियो बोले एकांत स्थान मिले, असत्य घटना है, कृष्ण प्रेम जी की पुस्तक में भी वर्णन मिले, और हमारी चर्चा भी करेगी, याद आए कि नहीं। तो बैठे आया, बहुत पुस्तक कृष्ण प्रेम जी की लिखेड़ी है साहब। अब बहुत ऊंची बात है, बहुत हाई लेवल की बात है भैया, साधारण बात को नहीं है, आय की बात जना चर्चा आपा कर रहे हैं, और कांटा माँ की इच्छा है। वे कृष्ण प्रेम जी सत्य घटना घटेड़ी है, रतनगढ़ में कोई कियो जी अटे बीकानेर के आधे बारे का नोखा करने के ओरण है कियो, आजकल तो बटे भी भीड़ लगी, एकदम एकांत बोले कोई को नहीं जवाब है, अरे बटे चौको भजन करो क्यों माता जी को थान है। वे कृष्ण प्रेम जी, भगवान कृष्ण का बहुत अनन्य भक्त था, तो बाबू नाम राधा बाबा को काटो कृष्ण प्रेम जी, वे बटे भजन करियो भी इसका ओरण में तपस्या करियो, तो बाकी जीवनी में के लिए कि मैं तपस्या में हो, जो ना एक दिन एक बालिका प्रकट हुई, और प्रकट होकर के भोग सामग्री लेकर आई, पर वे भी संता ऊंचा पूछेगा, वे पिछाड़ेगा क्या महामाया ही है, बोले हे देवी आप माया हो, और मैं तो कृष्ण ने प्राप्त कर पाता हूँ, इसलिए आयो थान पर, लेकिन मन था से कुछ भी गोली मांगनो, इसलिए आप कष्ट मत करो। घटना दूसरे दिन फिर बालिका प्रकट हुई, फिर कृष्ण प्रेम जी हाथ जोड़ के आई बात कही, अब पता को नहीं देवी जी कुर्सी देता है। दूसरे दिन रात में चिंतन में आई, यहाँ को भाव आयो, बोलो अपन कथा दिन होगा, लेकिन लीला बड़ा बड़ा ज्ञान है ना, आकर्षित कर लिए काय चितने सोनी जी की तो सुन ले लिया, आप सुनिए को नहीं बात, असत्य घटना हो रही है, पुरानी भी को नहीं, लगभग 50-60 वर्ष पुरानी घटना है। तीसरे दिन रात्रि में सोता, रात्रि में भाव आयो कि तड़के अगर कठिन कोई आटो मिल जाए तो थोड़ा वो बनावा, ठाकुर जी के भोग लगावा, छापा भी पावा। कि सुबह सुबह के ध्यान में बैठा, पूजा में भी ही समय आज वृद्ध स्वरूप में डोकरी प्रकट हुई हलवो लेकर, और प्रकट होकर के कहो आरोप, बोले मैं देवी आपने कदी कह दिए थे कष्ट मत करो मन बदल, बोले तू रात क्यों सोचो सोयो बोनी, हलवो मिल जाए तो भोग लगाऊंगी, और अब मन नटे, हर आंख खुली, आंसू जड़ी लागी कृष्ण प्रेम जी का, मेरी माँ
अति कृपा अति दया अति कृपालु आप अतो ध्यान रखो। बोले तुम मारे आगे ओरण में आए थारो ध्यान कौन रखो। माता तो कृष्ण दर्शन की लालसा मटे ओरण में मतलब तपस्या कर रही हूँ साधना कर रही हूँ। अब संत लोगों की वाणी है काई सत्यता असत्यता मुझे मत पूर्ण विश्वास से मानूं क्या बटे वो वृद्ध स्त्री को रूप में आया भगवती वो रूप लुप्त हो और बटे साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में मां कर निजी दर्शन दिया बनवाया। बोलो कर्नल की न्याणी मात की जय हो। तो महाराज काई है काई नहीं होता आपा आपने जी अलगा जीव काई जाने काई समझे लेकिन महिमा बहुत अच्छी है। और संजय जी तो कई बार है तो चर्चा भी कर रहे हैं साक्षात कृष्ण ही है और असाबित हुई है। और मैं संत को नाम तक बता दियो भाई बहुत पुस्तकालय लिखी महाराज वृंदावन में तो पुस्तकालय में कृष्ण प्रेम जी की बहुत पुस्तक मिल रही बहुत बड़ा कृष्ण भक्ति है। अरे अर्जी सुन ले काबा वाली शरण तिहारी है। अर्जी सुन ले काबा वाली शरण तिहारी है और शरण तिहारी है। आप लगाई
शरण तिहारी है। घोड़ छाती का जांगलू आई, घोड़ छाती का जांगलू आई, उसमें मैया भैया आए, संग में भैया आए। कानो करी बहुत कुटलाई, कानो करी बहुत कुटलाई, श्रीमत है प्यारो, लोक श्रीमत है प्यारो, लोक सो है मान्यारो, लोक सो है मान्यारो। मूर्त को जाते हैं बुझियारो, मूर्त को जाते हैं बुझियारो, मूर्त को जाते हैं बुझियारो, मूर्त को जाते हैं बुझियारो। सच्चा मन सो मको ध्यावे, मन सो मको ध्यावे, भोग का पाको जो मन पावे, भोग का पाको जो मन पावे। कोई लोग ठहर नहीं पावे, कोई लोग ठहर नहीं पावे, बात कोई लोग ठहर नहीं पावे, कोई लोग ठहर नहीं पावे, हर जी सुन ले बाबा मारे, शरण तिहारी, वो शरण तिहारी है, वो शरण तिहारी है, शरण तिहारी है। हर जी सुन ले बाबा मारे, शरण तिहारी है, वो शरण तिहारी है। बोलो देशान दी रानी की जय हो, बोलो तीन लोक दी रानी की जय हो, कर्नल की न्याणी की जय हो, कर्णींद्रेश मात की जय हो। बात आएगी बीच में। आखिर कृपा तो हो रही है, बिना शक्ति का तो कुछ संभव है भी नहीं। तो पिता मैं बीच में भी भगवान की स्तुति कर रहा है। ओम क्षित विषि पहलो विषीर्ण दंसे क्षतज परिप्लुति आत्ताई नोमी प्रस्बम बधाई हरियाद्यम मता सुना सैमी भवतु गतिर भगवान मुकुंद। हे नाथ, युद्ध भूमि में याद करते हैं विस्मिता में मैं प्रण कर लियो, क्योंकि भगवान कृष्ण को प्रणो मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण को नहीं करूंगा। तो विस्मिता में कहे मन बात याद आ रही है आज भी, तो मैं सुनियो का था प्रण है तो एक दिन मैं प्रण कर लियो। देखो भगत कहीं हुए समझो, मैं प्रण कर लियो कि आज जो हरि ने शस्त्र कहावो तो लाजू गंगा जननी को शांतन सुत ने कहाऊं। आज अगर 8वें दिन की शायद 8वां दिन या 7वें दिन के युद्ध की बात था, भयंकर भीष्म पिता में प्रतिज्ञा करी, बोले आज अगर कृष्ण से मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करवा दूं तो मैं माँ गंगा को दूध को नहीं पीऊंगा, मैं शांतनु को बैठो हुए।
अच्छा अति सामर्थ्य है कि कोई आदमी भगवान ने की इच्छा के विरुद्ध कोई काम कर दे जब मैं प्रण कर रहा है क्यों वो बढ़ क्या को है वो भक्ति को बढ़ गए महाराज परम भक्त है विष्णु पिता में और देखो पूर्व जन्म की भी बात आप आकी कर ली इसलिए श्याम गोर वाली बात मत किया करो है ना बाढ़ पर बुका दी और बटे हो गोर है ना शास्त्रीय बात है चीज प्रण कर लियो अच्छा वो जो कुछ भगवान भगत की महिमा बढ़ावो चाहो बड़ी बात है भीषण युद्ध करो अर्जुन का बाण मोटा होगा काम करना भगवान कह रहे हो अर्जुन तू करेगा ही है यार हाँ अति देर हो वो भीष्म ओ बुढ़ापो बन दिया दारू बुढ़ा क्या विष्णुता में ब्रह्मचर्य को बढ़ो लेकिन बुढ़ापो को नहीं समझ लो दारू काहे करे भगवान कृष्ण रथ से कूद का महाराज और कूद कर एक रथ को पहियों बुढ़ियों फिर उठा लियो वो सुदर्शन चक्र बन गो भीष्म पितामह की तरफ बढ़िया भीष्म पितामह रथ से उतर जमीन पर लौट का प्रणाम करियो पधारो प्रभु यूं बदल कोई मृत्यु हो कोई नहीं हे नाथ बहुत बड़ी कृपा तुरंत सुदर्शन ने छोड़ो मेरी गर्दन उतार दे वो प्रार्थना करने लगा भगवान को पीताम्बर उड़ करके और धरती पर गिरो धरती पर भूकंप आएगा जला की महाराज पीताम्बर गिर मानो आ कह रहे सूजी महाराज के मानो सोने की पीताम्बर कह रही है धरती जले मना प्रलय बोलिया भाई क्यों धरती कह रही है प्रलय तो आई सी भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी बोले आपकी खातर को नहीं तोड़ी भक्त की खातर तोड़ी है आप भक्त की खातर प्रतिज्ञा तोड़ी और खुद भगवान कब है नचा बजिया मन नाच लो अरे लोक लाज कदे इन्हीं का जेने लोक लाज कदे इन्हीं का जेने बेकुंठम बिसरायो रायो भगतों में मोहे नरसायो रे भगतों ने मोहे नाना भागी लोक लाज कदई नहीं काज मन लोक लाज कदई नहीं काज मन बेकुंठम बिसरायो नाना भागी नचायो भगतों में मोहे नाना भांति नचायो रे भगतों ने मोहे नाना भांति मूल बात का ये अरे समझना की मूल बात है भगवान क्या है कब भगत के आगे हमारी प्रतिज्ञा टूटवा की खातिर ही है और कोई काम हो तुरंत पूछूं ये काम हो अरे जब द्रौपदी पुकारी बोली आओ के बधाई जब द्रौपदी पुकारी बोली आओ के बधाई होए आखिर की यारी अफ्रीकाओं का के द्वार होए आखिर की यारी अफ्रीकाओं का के द्वार और पुण्य के नई करी लगे मैंने झूली के नई करी लगे मैंने पूरा करी चीज बधायो बधायो ना तीन चारो भगतों ने मोहे नाना वे लाज कदई नहीं काज मन बेकुंठम बिसरायो नाना तीन चारो भगतों ने मोहे बड्डू हटो कितन कना आराम कुछ सतू प्रेम से गाशिया है ना अब बात तो भीष्म जी को प्रसंग खता है ना बात के चलना
तो चित विशिष्य तो विषय लगन से क्षत पर प्रलोक आता है नाथ मैं कतो नीच हूं विस्मिता में गए मैं खाके ऊपर बाण चलाया बेटे मुझे युद्ध में भी मां और बाण चलाया तो नहीं था घाव कर दिया मैं माना ए नाथ आज याद करूं आपने क्या करे छाती बराबर आवे मैं कतो दुष्ट हूं हे अर्जुन का मित्र हे द्वारकानाथ मेरी अंतिम गति आप ही हे नाथ मेरी प्रतिज्ञा राजवा के लिए थे हैं साझी प्रतिज्ञा तो त्रिभुवन कमलम दबालवर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपूरवक पुलादतामिनाजम विजये सके रतिरस्तु मे अनवध्यान हे नाथ त्रिभुवन में थाकी समता करवाड़ो कोई है बट्टर तो बाकी बात दिखाई समता में भी कोई आप त्रिभुवन कमनीय हो सुंदरता कहूं क्या का बोल रहा हो अरे सुंदरता कहूं सुंदर करही सुंदरता सुंदर करही छवि दीप सिकागन भरही छवि दीप सिकागन सुंदरता सुंदर करही छवि दीप सिकागन भरही आपकी सुंदरता तो सुंदरता ने भी सुंदर बना दे सुंदरता ने भी सुंदर बना दे बस सुंदरता ब्रजवासी गोपिया काय कहती भगवान ने कोर्ट में कहती कालो कहती तो महाराज भगवान का भक्त ग्वाल वाल काय किया अरे बोलो राधा है मारी गोरी गोरी है योग नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है तो महाराज क्या और जाएंगे समा अरे बोले तो कारो नहीं मत मारो जगत उजियारो श्री माता जी को प्यारो बोलो तो कारो नहीं मत मारो जगत उजियारो श्री माता जी को प्यारो हमारी मुरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो नहीं मत वालो जगत उजियारो तो कारो मत वालो जगत उजियारो राधा जी को प्यारो तो त्रिभुवन कमलम त्रिलोकी भांति से कोई है कोई कमनीय कोई सुंदर नाथ हाँ आपने क्या करा इतना सुंदर होता फूट रहा हो साहब फूट रो शब्द और आपने विशेष शब्द है ना समान भाई का पता में विशेष फूट रो शब्द कई जगह ये है राम वर्णाकार और ब्याह का गीता में ना तुम्हारा यानी ऐसा फूट रहा हो त्रिभुवन
नमनम तमाल वर्णम रविकर पूर्वराम वपूर कुलावतान नाजम विजय से हे अर्जुन का मित्र मार पर तो कृपा करेडी ही रखो और मेरी अंतिम गति थे बढ़ जाओ बस आई मतलब बड़ो नीच हूं बाणा को प्रार्थना कर करो पर थे कथा दयालु हो मेरी इच्छा की भी पूर्ति के लिए आज मैं दर्शन दे पाया और आई इच्छा से की अगर वो भक्त थोड़ा सा भी भक्ति को प्रभाव है तो को भाव रसी के अंतिम समय मन है भगवान को नाम तो कम से कम आने ही चाहिए ना तो बहुत है हम माया है कि अति ऊंचू कर देवे है ना सबसे सुनो की रोजिना पढ़िया गया सात श्लोक है ना सब श्लोक की बहुत रहस्य है पहली चौथाई की ज्ञानी नाम विजयतांसी देवी भगवती सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रियते महामाया माया को बछेड़िए एकदम गठा टॉप कर गठा पड़वा देगी इसलिए सबसे को पाठ बहुत अच्छो मानोगे क्योंकि अभी शरणागति का मंत्र है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते तो इनको पाठ कर लो साथ में श्लोक है भगवती की कृपा प्राप्त हो और कत्तो ऊंचो देखो शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्या आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते कत्तो दुखी कत्तो यार कत्तो समस्या में गिरे दो अगर थारी शरण ले ले परित्राण परायणी तो कष्ट दूर करवा तुरंत दूर करवा के लिए तत्पर हुए परायण को भाव है लेकिन परित्राण करते बिकी रक्षा करते और महाराज पिता मैं विष्णु भगवान की स्तुति करी भगवान ने कियो देखो युधिष्ठिर जी राजकाज को संभाल आके मन में वो भाव आया क्योंकि मेरे कारण अति जनता मर गई अत्ता सैनिक मर गया और रुका तो कृपा करा थोड़ी शिक्षा दो अब देखो अच्छी गहरी बात है इसका भाग हो जिम भीष्म पिता में देखो युधिष्ठिर जी ने राजा का धर्मशाला बताया काई हुए 25 वर्णा का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का धर्म बताया कौन कौन का काई कर्तव्य अच्छा आश्रम धर्म बताया ब्रह्मचारी को काई धर्म है काई कर्तव्य है गृहस्थ को काई कर्तव्य है वानप्रस्थ को काई कर्तव्य है सन्यासी को काई कर्तव्य है छठा नियम बताया स्त्रियों का धर्म बताया यानी सारी महाभारत में विस्तार से दिए लेकिन युधिष्ठिर जी की चिंता दूर बनी गुणुई चेत करा दे गुणुई ज्ञान दे दियो सारो ज्ञान दे दियो युधिष्ठिर जी के मन में एक ही बात बैठे ठीक है तम मिनक मरिया ना महाभारत में हमारे घर में जो मैं तो खुद ही संन्यास लेशो तपस्या करूं मारो पाप मिटे जो ना विष्णु पिता में भक्ता पे समझ गया बोलो जटेता ही इन्हें भक्ति नहीं मिले जटेता ही को दूर हुए को नहीं तो विष्णु पिता में बच्चे युधिष्ठिर जी ने वैसे ही सुना मूल में आगे बेटा युधिष्ठिर जी ने पांचों पांडवा द्रौपदी सब ने महाराज ध्यान दे भाई बात विष्णु सहस्त्र नाम को उपदेश करिए भगवान नारायण का 1000 नाम है यस्य स्मरण मात्रे जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे बहुत गजब है ऐसा विष्णु सहस्त्रनाम यह कब है कि इस संसार की भी और परलोक की भी समस्त कामना अगर नित्य विष्णु सहस्त्र नाम को पाठ कोई करे तो उनकी पूर्ण हो जाती नित्यता दिखाई जाती है ये अलौकिक और ओम विष्णु विष्णु वसटकारो भूत भव्य बहुत प्रभु भूत कृत भूत भावो भूत भावनो
भूत कृत भावो भूत भावनो भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति अवे पुरुष साक्षी क्षत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदामेता प्रधान पुरुषेश्वर है नारसिंह बपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम है बहुत बड़ा है। विष्णु सहस्त्रनाम सुनता है युधिष्ठिर जी को चित्त शांत हुआ क्योंकि भक्ति ही नहीं। और देखो शंकर भगवान तो एक यूं ऊंची बात कही काल बताई भी क्या भगवान शिव नित्य प्रेम के अनुसार एक ही तत्व है नित्य के विष्णु सहस्त्र नाम को पाठ करे भगवान शिव जी बन लीला करनी एक दिन कोई काम मार कोई लेट उठा आज तो पाठ को नहीं हुआ ना पार्वती जी ने कियो भोजन प्रसादी लियो बोले से लीला है हमारा जरा क्या आज तो आपको पाठ को नहीं करियो बोले बार कर लिया तो 3 बार बोले राम 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 शिव शिव बोले पाठ हो गया बोले थे विष्णु सहस्त्र नाम बोले देवी 3 बार राम को नाम लगाऊं विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर बढ़ गए वो 1000 नाम के बराबर और खुद कही है शंकर भगवान के राम रामे की रमे रामे मनोरमे मैं रमण करूं शंकर भगवान गाय कियो देवी मैं राम नाम में रमण करूं कि राम रामे की रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराननी इसलिए भगवान शिव निरंतर राम नाम लो अरे एक थोड़ा प्रसंग आवे है कुछ शास्त्राम के द्रौपदी विश्व पिता में वो ज्ञान देना थोड़ा सा मुस्कुराया इसी बड़ी बात की हुए मन माय ने इच्छा विश्व पिता में समझ के बोले बेटा ऐसे किया बोले नहीं है ये तो बोली इसी बोले मैं समझ को बोले महाराज थे तो ज्ञान दियो बार वो ज्ञान भी के मुझे चली मैं सुबह के बीच में जाएगी तो विष्णु पिता मैं के बेटा मैं दुर्योधन के पाप की कमाई को अन्न खायो और जशो खावे मन अन्न बशो हुए मन वो पाप को अन्न खापा से मेरी बुद्धि है बुद्धि तो सही थी भगवत कृपा से लेकिन मैं भूख को नहीं सुनो साफ तो क्योंकि भी अन्न खापाओं की गुलामी में लिखी असितस्य अनस्य यो अनिष्ट इति मने क्या जको अन्न आपा खावा विषय विकास सूक्ष्म से सूक्ष्म हिस्सों होने विषय मन को निर्माण हुआ और महाराज भगवान कृष्ण के सामने भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति जिसकी आत्मा है वह निकली ज्योति के रूप में और भगवान कृष्ण के चरणों में समाहित होगी साहित्य मुक्ति की प्राप्ति भीष्म पितामह ने हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कृष्ण जी के बाद में द्वारिका पधारा पीछे से उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र को जन्म हुआ युधिष्ठिर जी ने समाचार मिले बहुत राजी भाई पूरा वंश ही नष्ट हुआ क्यों बचे को नहीं अरे वो भी भगवान बचा दिया बहुत राजी हुआ और कहे युधिष्ठिर जी खजानो खोल दियो भी समय तो दान दियो शास्त्र में हमको वचन है कि झटे ताई बच्चा को नाल छेदन नहीं हो जन्म ले लियो तो नाल छेदन नहीं करिए नाल नहीं बांटे बत्ती देर सूतक सु को लग और वो जो को समय है वो सबसे पुण्य के लिए जोर को बनो गया भी बच्चा के निमित्त अगर पुण्य करे तो कभी भी को अनंत गुना फल मिले नालों बांटा फिर सूतक लगे कभी को हाँ सुनो नालों बांटा पहले को लगे जन्म जाए तो अब भागवत जी कही है मैं बोली कह रही हूँ भाग का लिख के लिया तो वो समय बहुत ऊंचा है और भी समय जो दान दे वो अक्षर है हाँ आगे कोई संतान कोई तो हुए तो ध्यान रख ले तो बात है आप तो शास्त्र की बात करवा जी भागवत जी में वर्णन है
समय आने पर मां को प्रसूति स्नान दिखाना पा नावणु बोला वो करियो जल पूजन हुयो कूप पूजन पच मारा नामकरण संस्कार हुयो बाबू तो ब्राह्मण लोग ये पंडित लोग ऋषि आयो तो धोम्य वे सब आया सके मन में हुए टापर के प्रति कोई जानकार हुए ना पंडित जी मान के महाराज पत्रिका की जानो ना मन पूछे महाराज थोड़ा सा लग्न देख देखो मैं इको आगे किया ऋषि कहने मैंने तो युधिष्ठिर जी भी मान पंडितान ब्राह्मणान बार ऋषि ने हाथ जोड़ पूछा महाराज थोड़ा इको भविष्य देखो ने यो काय तो नाम उसी आगे को भविष्य किया तो ऋषि तो सारा का सारा महाराज बाको देख करके जन्म लग्न देख करके पहले तो बाको नाम निकालो बोले भगवान नारायण ये गर्भ में रक्षा करी इसलिए वो नारायण को परम भक्त उसी विष्णु भगवान वे की रति रति यानी प्रेम रसी ले एक नाम को विष्णु रात उसी लेकिन इसकी प्रसिद्धि परीक्षित के नाम से उसी क्योंकि वो गर्भ में भगवान की रक्षा करी ने तो जन्म तो ही अब चारे में राजा फाड़ फाड़ देते कि जो मन गर्भ में बचायो वो खटे वो कौन दिखे हाँ नरेशु परीक्षित ये ही परीक्षित है सब ओबी की परीक्षा कर दिया कि वो खटेगी जो को मन गर्भ में दर्शन दिया इसलिए को नाम परीक्षित जी बोलो परीक्षित जी महाराज की जय अब रही बात कई को भविष्य तुम्हारा यथा हरिण्यम शुचितातुनामे मेरुगिरिनाम सरसाम समुद्रे तारासु चंद्रे तपतां च सूर्ये पुत्रस्तथा द्विपदेषु बली बोले जी हाँ धातुआ में सोनु श्रेष्ठ मानो जाए पवित्र मानो जाए सूची धातु पर्वता में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है नक्षत्र में चंद्रमा श्रेष्ठ मान्यो तप्त नक्षत्र में सूर्य श्रेष्ठ है तालाबा में समुद्र श्रेष्ठ है बिया ही युधिष्ठिर दो पगाला थारो पोतो पौत्रस तथा द्वीपदेशु भरिए थारो पोतो सौ श्रेष्ठ सी और 78 कह दी बोले वो धनुष में दादो अर्जुन ने ब्यू भी आगे जासी धनुष विद्या में हाँ रामम समा युधि धनुर्विद्या में राम जी के बराबर है अतीत पंडित बताइए परीक्षित जी के बारे में आगे भविष्य की अपन बोले इन कोई ब्राह्मण को श्राप लागसी जना चिंता हुई बोले वो तो बहुत गलत बात बोले चिंता की बात बोली भगवान की इच्छा से उसी बहुत धर्मात्मा है भगवान के माध्यम से आपका स्वरूप ने ग्रंथ के रूप में धरती पर प्रकट कर सी क्योंकि काल बताए थे भागवत ग्रंथ को साक्षात कृष्ण है तो मैं ऋषि कहो भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित के माध्यम से श्राप दिला करके अपने आप ने ग्रंथ के रूप में पाछो प्रगति धरती पर कर सी है चिंता करवाई बात बनी सुख को समय बहुत तेजी निकले भगवान कृष्ण भी कभी काफी समय से कोई नहीं आया तो अर्जुन ने सुध ले भाई भेजो बोले 4 बार काम देख दूसरी कहीं जो तो आया बोले क्या बिजी होगा अर्जुन के हेडो पीछे से नारद जी महाराज आया और नारद जी महाराज आकर बताया बोले युधिष्ठिर दुआ पर पूरा उबालो और कलयुग प्रारंभ उबालो बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण लीला आपकी पूरी करवाड़ा है और यदुवंश को पूरा को विनाश कर सी गए आ कथा समापन आले दिन ऐसी पूरी विस्तार से यदुवंश को किया विनाश जो कहीं हो बोले भगवान लीला करे बोले तू द्वापर में राज करे कलयुग में धारू राज ले लो बनी वे पोतान राज दे तू ही भजन में लाग जा अब मारा नारद जी तो कर ले गए थोड़ा दिन में ही युधिष्ठिर ने तरह तरफ का अब सगुण हुआ लगा तो बाका मन में तो कोई ना कोई गड़बड़ तो नारद जी की बात याद आई तो भाई कलयुग तो प्रारंभ अर्जुन भी को नहीं आयो कई दिन हुआ कई बात होगी
मन में विचार करा कोई नहीं भेजा तो गाँव भगवान लीला पूरी कर ली थी कहे बड़ा चिंतित रहे लगा ध्यान अर्जुन आए को सदा द्वारका हुआ तो जना बहुत प्रसन्न हो रहा तो या तो भगवान ने साथ ही ले रहा तो अकेला ये बाल बिखरेड़ा है और आंखों से आंसू आया यार के धारावन की महाराज और के सूख गया हालत एकदम पीड़ो पड़ रही है चेहरों युधिष्ठिर जी पूछो अर्जुन को कहीं में था रे तू यहाँ को किया भगवान कृष्ण सब द्वारकावासी सब भगवान का पुत्र पौत्र पिता माता सब राजी खुशी तो है महाराज उग्रसेन जी वगैरह सब आनंद में काई कोई गड़बड़ तो बनी तो यहाँ तो दुखी किया है काई बात कोई गेला में तारे साथ गड़बड़ होगी तो कोई गलत काम कर लियो क्योंकि गलत काम किया भी तेज भ्रष्ट हो जाए तू कोई रक्षा करवाओ और भी रक्षा को नहीं करी है ये को काम अरे बोले तू खड़े कोई गाय के ऊपर अत्याचार हुई कोई संत पर कोई ब्राह्मण पर अत्याचार हुई और तेरे में सामर्थ्य ही फिर भी तू रक्षा नहीं करी हुए यहाँ को कोई पाप को नहीं करती हो अर्जुन कुछ ही को नहीं बोला कोई मोम को पुतलो यहाँ खड़े हो बोल रहे हो बोले बिल्कुल आखिर में किसी की मनिया लगे है अपना परम सहायक दीनबंधु भक्त वत्सल और अपना जीवन सर्वस्व में भगवान श्री कृष्ण मनिया लागे लीला पूरी कर ली थी नहीं अर्जुन तेरा यह हाल होता आके कहीं अर्जुन दहाड़ मार रोयो मारा युधिष्ठिर ने नीचे आया छाती से लगा लियो और रोकर करके वहां बार बार मैं कृपा करी और कृपा करके आपके स्वरूप का दर्शन तक मन कराया विश्व रूप दर्शन कराया बार बार मेरे पर कृपा करी मैंने उपदेश करियो लेकिन मत तो माया मोई कृपा सो भूल जा तो अरविंद भाई लो मार और कई बार देखो मैं प्रेम प्रेम में क्यों कह देता हूं कसकेति मतिवा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सकेति कना मित्र कहते कना कृष्ण कहते कना यादव कहते क्यों यदुवंश में चल गया कना ग्वालियों कहते क्योंकि ग्वालिया भी लिमिटेड है मैं क्यों कह दे दो अच्छा कई बार तुम्हारा अच्छा भगत कह किसके हाँ एक में राजा मेरे नाम उठे बुझिया बात को बहुत बड़ा राजा मेरा ठीक है चित्र का भूल किया बे हाँ जी देखियो तो मानसिंह तृतीय भैया तो वे बाकायदे किए रिग्वाड़ी तू काई जाने पीरे बराई ग्वालिया तो काई जाने पीड़े परागी भाव की बात है मतलब भाव में कह दो अंग्रेजा के समय की बात था वहां के ऊपर कोई इल्जाम लगा दियो केस वगैरह वो जो न पे दुखी हो गया
भगत आ और देखो ओ बुजुर्ग को प्रभाव हो ये आपने किया ग्रहण भाई में काटा हूं चिड़चा गावे ये बेटी है सुनाई दफा दफा होगा नरसिंह जी ने गया भगवान थोड़ा सा लेट हुआ नाराज हुआ बहुत मतलब रो गई हो कुछ हाथ जोड़ जोड़ के मिलाया नरसिंह जी ये काई करो गुस्सा मना जी जो ना वो झाड़ तो करवे ने भीतर तो प्रेम है पर ऊपरों झाड़ कर क्यों बोले थाली आदे तो तू कदे कोई के टाइम पर आए ही नहीं नरसिंह जी भगवान ने तू कोई का टाइम पर आए ही कोई बोले थारी आदत है बोले हमारी आदत क्या है बोले तू गुवाली हो जाती और गुवाल टाइम पर डांडा गिरे बोली बढ़ जाए ना कोई काम कुछ ही आवेगी भी बेचारी द्रौपदी का पहले बोले बाल खिंचा दिया जिसवादी कंठाओं के बताओ मन पर सी गाब जो तो पहले बता दे तो नरसिंह जी कहीं क्यों बोले पहला केस खिंचा लिया पथे बढ़ायो चीर आवत लाज गमाई करे आखिर जाते अहीन आवत लाज गमाई करे आखिर जाते अहीन ए भक्ता को पुराना लग गया महाराज अरे देखो बड़ी बात भगत क्यों कहते हैं और कहते ना पोतड़ी है लेकिन भगत क्यों कहते राजी है बहुत राजी हुए बहुत ज्यादा राजी हुए बोलो द्वारिका नाथ की अर्जुन आज रो रो गा रहे हैं बोले मत क्यों कहते पर भाई इसर जाता आज वह नहीं है लीलापुरी कंडी जना महाराज ज्ञान हो गया कि देख आपा तो वो खाई गया और देखो सब अवतार में आई है आप भगवान कृष्ण का अवतार में बनिए हर अवतार में हुए बाकी माया से मोहित उड़ो रहे जीव और माया मोहित होने के कारण मान पहचान तो सके नहीं अरे कोई थोड़ा बहुत पहचाने तो महाराज बन छिपाएगा रख ये विशेष चीज हुआ अवतार की नहीं तो पूरी सारी की सारी दुनिया ही सुधर जाएगी पोल थोड़ी देखी है तो अर्जुन बहुत रो रहे हैं और बोले देखो मैं अपना आप में भगवान रो तो मैं भगवान शिव ने भी प्रसन्न कर दिया युद्ध करके भगवान शिव की रात रूप में आया तो और प्रसन्न होकर बोले तू बड़ो बलवान है अर्जुन रातन पाशुपात अस्त्र दे दिए मन प्रसन्न बोले देवराज इंद्र तो मैं स्वर्ग में जाता आदर्शन देता पर बोले भी अर्जुन की गतियां लिखी हुई भगवान कृष्ण की लंबी कथा आगे समझ सीधे चर्चा कर भगवान श्री कृष्ण यदुवंश की स्त्रियां लिए तो अंत पाछो मथुरा ले जा द्वारका तो समुद्र में डूब जैसी मार में सूचना बटे ले जा पाछो स्थापित कर मथुरा मंडल में ला रियो महाराज अरे वो मरु प्रदेश के निकट आया तो भील है मैंने लूट लिया मैं वहां पर बाण चला पाया मैंने पकड़ धनुष तो खोज दिया मैंने कुटियो कर इसलिए आज भी कहे भील में लूटी गोपिका भाई अर्जुन भाई वाह यद्यपि वे भील कोई और कोई भगवान की माया ही बात दिखा पहुंचावा अर्जुन तू अभिमान करते व्यर्थ को करे और सत्य है अपा अभिमान करा अपनी मर्जियों अपा सांस बन लेस कहां से क्या को अभिमान है श्वास भी मर्जियों को लेस ना कुछ बस में है कोई अरे ओ रोम है ना रोम ओ आपने बस में कोई ओ टूट जाए इनको रोक सका क्यों ही बस में कोई ये बाल दौड़ा जाए रोक कौन सका रोक दे नहीं लगा लिया तो भाव वो है कि आप लोग कुछ नहीं कोई उसमें लेकिन व्यक्ति को अभिमान केवल व्यक्ति को अभिमान है
क्या बोल रहे हो? भगवान ही बल बलता का बल है, बलम बलवताम चाहम काम राग वर्जितम। बे बलवाना को बल है महाराज। युधिष्ठिर क्यों भया तो भगवान ही नहीं दिया, नापा कहीं करा। परीक्षित यद्यपि छोटा है, हम ना रोको क्रिया बे प्रार्थना करो क्रिया, मैं अभी छोटा हूँ, लेकिन युधिष्ठिर की चिंता मत कर, आपने गुरु जी मंत्री सब अच्छे आया की सहायता से राज कर, आपा भगवान श्री कृष्ण ने निरंतर तू स्मरण करते रहिए भाई, तेरे पास तेरा कोई दिक्कत को नहीं हुए, धर्मपूर्वक राज कर जे और द्रौपदी जी के साथ में प्रस्थान कर लियो हिमालय यात्रा पर। और सबके लिए ही है, जब जीव देखे कि भाई अब मोकलो समय होगा तो के बाद में आपकी तैयारी करनी चाहिए महाराज, बेगटे जी तैयार कर लेनी चाहिए, बेगटे जी का ये नाम धन की परीक्षा नहीं करी मन के सब छल छंद, भजो गोविंद भजो गोविंद चाले करे मन के सब छल छंद, भजो गोविंद भजो गोविंद चाले करे मन के सब छल छंद, भजो गोविंद भजो गोविंद चाले करे मन के सब छल छंद, भजो गोविंद भजो गोविंद भजो गोविंद भजो गोविंद भजो गोविंद भजो गोविंद ओ भजो गोविंद भजो गोविंद भजो गोविंद भजो गोविंद भजो गोविंद छाड़ कर मन के सब छंद में भजो गोविंद भजो गोविंद छाल करे मन के सब छंद, भजो गोविंद भजो गोविंद बिछा है माया का जो खंड, बिछा है माया का जो खंड, फंसे हैं उसमें प्राणी बंद, फंसे हैं उसमें प्राणी बंद, बदल कर प्रेम है आनंद, भजो गोविंद भजो गोविंद भजन करे आनंद, भजो गोविंद 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 छाड़ करे मन के सब चल छंद, भजो भजो गोविंद 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 नाम करे मन के सब छल छंद, भजो गोविंद भजो गोविंद महाभारत माँ कथा काफी लंबी है, महाप्रस्थान की योजना, लेकिन भागवत में संक्षेप में बताई है। महाभारत में तो बताइए भाई, देवराज इंद्र धर्मराज परीक्षा लेकर भी आया, कुत्ता का रूप मुसाकर है युधिष्ठिर जी के, और क्यों कुत्तो स्वर्ग में को नहीं जाओ, युधिष्ठिर जी क्यों नहीं जाओ, तो नहीं सुनियो मैं ही नरक में चला जा श्या, बड़ी कुत्ता को नहीं छोड़ा, तो बेटे धर्मराज साक्षात उपस्थित होगा और फिर वैकुंठ प्रस्थान करियो। यहाँ विशेष हिताव है। बोलो द्वारिका नाथ की जय। परीक्षित जी को राज्य प्रारंभ हुए महाराज, और भागवत जी में वर्णन है कि जिया राम जी को राज हो, बिया परीक्षित महाराज को राज नहीं। राम राज्य
वापिस साकार हो, पूर्ण रूप से प्रजा को पालन, जा जाकर सत्संग करता आश्रम ऋषिकेश, और आश्रम का चालता बटे विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था पूरी राज्य की तरफ, पूरी व्यवस्था। बहुत बड़ा सत्संग जी, बहुत बड़ा भजना नंदी महाराज परीक्षित जी, लगभग 35-40 वर्ष के बीच में लोगों को मत है परीक्षित जी राजगीर। एक दिन मन में विचार लो, भी समय तो आयु बड़ी होती महाराज, द्वापर बीते तो हो लंबी आयु होती, शरीर बहुत बड़ो होतो, विशाल शरीर। मन में विचार करो का आज आप काफी दिन होगा राजकार्य जो सत्संग को निकलो आश्रम में चलना, थोड़ी सी भूल होगी या भगवान की इच्छा है, नहीं तो हुई कौन सी लोग यहाँ का वक्त से भूल आ हुई क्या बैठे गया ना, मन में विचार करो आप खाई पेर में चलना, आपने शिक्षा दे, आप कोई धाम जावा दर्शन करवा जावा तो अपने शरीर को श्रृंगार कर नहीं जाना, वो चमुचा महाराज काय सुधार से मलमूत्र को भांडो, जिनका का दर्शन करवा जावा दिक्कत स्वरूप की दाखी करनी थी। सत्संग भगवान को स्वरूप है, अब क्यों आए हुआ कृष्ण की इच्छा ही, यद्यपि परीक्षित जी में भाव आए को नहीं सके, लेकिन तू कागे लीला होनी। मगध को राजा है जरासंध, बहुत बड़ो अत्याचारी हुई हमारा, यद्यपि कुछ गुण भी आवे महाभारत को नहीं आगे चरित्र राशि। भगवान कृष्ण से बहुत वेग रखियो, लेकिन वो क्योंकि बिकी दो बेटे हैं हस्ती और प्राप्ति का दुनिया को विवाह है, कंस के साथ करियो और कंस भगवान का अपना मारी गयो तो बहुत वेग रखियो। वो 20,000 राजा तो वो जेल में कैद कर रखा, बहुत प्रचंड बलशाली हो। शिशुपाल दंतवक्त्र महाबलवान राक्षस है, महाराज शिशुपाल तो बिन धर्म की ताकत हो आप, तो भी जरासंध ने भीम मारियो भगवान कृष्ण की सहायता से। बिक कहीं राजा वैद्यरथ के 2 पत्नियां हैं, वह दुनिया के साथ व्यवहार समान राजा, एक ऋषि कोई फल दियो औलाद को नहीं सुनता, तो वो कहीं करे दुनिया में बड़ी भेद किया रख, वो फल आधो आधो कर दे दियो, ऋषि को वचन झूठो जाए किया तो आधी आधी संसार में, अब आधी आधी का पिछवाड़ा में बड़े जरा नाम की एक राक्षसी रहती है। महाराज बाने सोचो भाई भूख लाग रही खा लिया, ये निकट लेगी बदोनी बाग छिपा बात जरा राक्षसी बिन चिप्यो यानी आपने कहा अगर संध्यो संस्कृत में संधि बोल रहे हैं, इसलिए इनको नाम जरासंध पड़े। तो आगे चरित्र राशि हो, भी जरासंध बड़ो अत्याचारी हो, बिन भीम मार करके बिको मुकुट लिए राजतुमी का बेटा दिए, मोणी मणि मौक्तिक माणिक्य जड़ो मुकुट हो, बहुत जबरदस्त मुकुट, बहुत सुंदर मुकुट। परीक्षित जी को मन चालू बोले आज तो वो मुकुट पहन चलना। भाभी को निमिट सके जी, आप ही जाई ताई पई ताई ता ले जाए। भाभी के तो चलार आग लागना जाए, अरे का आग लागने के कुछ दे, वो मुकुट धारण करियो, वन में प्रस्थान करियो, तो एक जगह देखियो के एक गाय खड़ी है और सुबेरी आदि के, क्योंकि सारे ये बेल खड़ी है, भी बेल के 3 पग टूटे गया, यानी वो जोरा मर्दी 3 पगाओं करे लगड़ा दे, केवल 1 पग पूरो साफ कर दो भी बेल के पीछे। एक आजकल रामलल्लाम वो एक नकली सो बनिया दे भी हमको सुबह भूसा फिर दो हाथ में लाठी लिया भी बेल का तरह दर्द दी, जब वो बेल गोबर कर लो
परीक्षित को दृश्य देखो तो भयंकर क्रोधित होगा, तलवार निकाल वाले का पशु जो दूर है अपन टाइम लाजी धनुष बाण तुरंत बाण करके उसको निकाले बार बार के लिए वो समझ गयो भाग्यो बागर पाई माम रक्ष माम कर चढ़ना गिर हुआ बचाओ बचाओ मत आई। अरे बोले बचाओ क्या शान नीच तू गाय के ऊपर ये बचड़ा को प्रहार कर लिया तन क्या बचाओ। बोले महाराज मेरे तो स्वभाव है और युग धर्म है मगाए। बोले तू है कौन करते हैं बता। वो कुछ बोले को नहीं। परीक्षित जी निकट आएगा थोड़ा विदाई तो प्रणाम करे देवी थे दोनों बात करके आज मनुष्य की भाषा में करके पशु होकर भी विगाय बैल ने की हो तो साधारण तो नहीं उसको परिचय दियो आप पुष्ट गुण है पशु में दंड देशु बगाय बताए महाराज वो कलयुग है और कलयुग पाप का दूसरा नाम ही कलयुग है और कलयुग में गाय पर तो अत्याचार मैं पृथ्वी हूं और वो धर्म है वेद थाने दर्शन देवा के लिए थाने दिखावा के लिए कि इया गाया पर अत्याचार कर दूं मैं क्योंकि वो युग है वो धर्म निवासी था के सामने लिया तो गो ब्राह्मण ऋषि देवता सबका पाए गोसे की रक्षा करवाना हो के लिए था से रक्षा की आस के लिए आया क्या आगे घोर कलयुग आसी हाँ तो ऋषा की देवता की ब्राह्मण और गाय की दुर्गति उसी। अब महाराज परीक्षित जी तो क्रोधित होगा तलवार निकालने पर तम तो जीव तो छोटू को नहीं कलयुग क्यों सुनो महाराज अगर मन खत्म थे कृष्ण ने खत्म तो कर दे तो क्योंकि परम शक्तिशाली हो भगवान का भक्त हो कुछ भी असंभव नहीं लेकिन अगर मन खत्म हो तो महाप्रलय पूजे क्यों क्योंकि जी सतयुग त्रेता द्वापर परमात्मा का बनाया किया मैं भी परमात्मा को बनाया दू और अब मेरा समय और मेरा समय में अगर पाप नहीं हुई क्योंकि कलयुग मतलब मेरा मित्र है पाप तो भी कोई राज नहीं और भगवान से झूठ मिल रही है युग में भगवान बोल रहे कोई बहुत बड़ा भक्त को अपराध करे तो गड़बड़ हुए भगवान को अपराध कर तो भी कोई नहीं बोल रहे और वो थोड़ा गहरा विषय आप ज्यादा बार को जाओ समय मिल सकते कुछ चर्चा भी हुए कई जगह मंदिर तोड़ते हुए और फोड़ते हुए है तो बाकायदा तुलसीदास जी लिखी है जो अपराध अति कोमल रघुवीर स्वभाव निज अपराध रिसाए न गाओ बहुत कोमल स्वभाव है मैं अपराध करते सी क्रोध करे को कलयुग में बिल्कुल ही को नहीं करे लेकिन कोई बाका भक्त को अपराध करते हैं भस्म हो जाए कोई बड़ा बड़ा राजवंश भस्म होगा महाराज कि कलयुग में भक्त अपराध कर बस अरे जो अपराध कलयुग में पाप ने बनी दो भगवान छठे को नहीं कर लेकिन बच्चे तक कौन छठे सत्य तक भक्त नहीं सता भक्त न सत्या आप छोड़ बच सके कि जो अपराध भगत कर करही जो अपराध भगत कर करही राम से पावक समझ रही राम से पावक समझ रही जो अपराध भगत समझ करही जो अपराध भगत राम से पावक समझ रही राम से पावक समझ रही जो अपराध भगत कर राम से पावक समझ रही राम से पावक समझ रही। इसलिए शास्त्र में जगह जगह लिखी है कोई भी भक्त है कोई सा स्वरूप में विको अपराध क्षम्य है क्षमा के लिए इसलिए हमेशा भक्त अपराध से बचना भगवान को अपराध क्षमा हो जाए भक्त को नहीं होना
अच्छा देखो ठाकुर पड़े अरे बहुत बड़ी समस्या कौन भक्त काय कई बार ठाकुर पड़े भक्त वाले तो अपराध हो जाए इसलिए कोई से भी क्यों करा द्वेष परीक्षित जी महाराज ने कलयुग पूरी बात बताई बोले महाप्रभु जैसी महाराज तो मेरा युग धर्म है भगवान को आदेश है तो बोले एक काम कर तू अटेरे से चाहे महाप्रभु जाए तुम खत्म कर चू या तो तुम हमारा राज्य में छोड़ दे अब परीक्षित जी ने कलयुग क्यों महाराज राज्य किया छोड़ दू क्योंकि पूरी पृथ्वी पर था कोई तो राज है मैं जाऊं तो फिर जाऊं मन कोई रबान जगह बनाऊं जना कलयुग में 4 स्थान बताया कदूतम पानम स्त्रिये सुना यत्रा धर्म चतुर्विध पहलो स्थान बतायो जुओ में जुआ में 13 स्थान हो दूसरो स्थान पानम मदिरा पान होते हैं ये 13 स्थान बस अब अटे समझ वाली बात है समय को नहीं आगे करके चर्चा कर अगर समय मिली तो ये सब चीजा क्योंकि आप अटे ही उत्सुक हो जाओ ये सब चीजा त्रिगुणात्मक जीवा के लिए है आप चाहता है भगवती तत्व से इनकी बराबरी करवा लाग जाओ बटे बोली हुए क्योंकि त्रिगुण रहित है एक दिन चर्चा आई बा कौन तो क्यों हो अब ज्यादा तो कोई कौन चर्चा करी क्यों भाई आ तो शिव जी की मूर्ति है ना तो भाई शंकर भगवान तो कालकूट पिएगा पियो कभी पियो समृद्ध को नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरी की गंगा जी के मान से क्यों बोवे अरे गड़ा का गड़ा खाली के जाओ दारू का बुलाई वो गंगा से जा वह गली हुए तो समर्थ काहे के लिए अभी काहे मतलब है तू तेरो कर्तव्य करना है रवि पावक सुर तीसरा बताए स्त्रिय उल्टा स्त्रियों को जुटे निवास हुए गलत स्त्रियों को जुटे रहवास हुए बुटे कलयुग को वास हुए और सोना जैसे झूठ कपट बेईमानी है चोरी वगैरह ये सब बुटे कलयुग के निवास चोरी में निवास कलयुग की महाराज एक जगह सखी भी तो बताओ तो पुनश्च याचमानाए जागरूक मदात बार बार प्रार्थना करी कि सोना में भी तेरो निवास हो जाए लेकिन अटे शर्त रखी केवल सोनू को नहीं बतायो यहाँ को स्वर्ण क्योंकि स्वर्ण साक्षात नारायण को स्वरूप है सोनू विष्णु भगवान को स्वरूप है महाराज इसलिए सोना में सबसे पवित्र धातु मानी है और सोना की उत्पत्ति भी भागवत में बताई है भगवान शिव का तेज से सोना को प्राप्त किए हुए तो आगे कहता है चर्चा मिल सकते आपको बात कर कि हम जिस समय भगवान शिव मोहिनी रूप पर आसक्त हुआ इस समय तेज स्खलित हुआ तो भी से सोना को निर्माण हुआ और भी तेज से हनुमान जी महाराज को प्राप्त हुए तो परीक्षित जी की जात रूप मदात प्रभु यह ठीक है जात रूप मदात प्रभु यानी झूठ कपट बेईमानी से जो धन जो सोनू इकट्ठो करियो जाए ना तुम तेरो निवास हो जाओ इसलिए महाराज यहाँ जो सोनू है ना वो तो बहुत पवित्र मान्य गई है पहले तो अब आजकल तो पहले तो कोई जाता है ना सोना को छातो फेर देता ना खटे भी उन्ना पुन्ना से लेगी और दूर से लेगी और ना भी कोई बाड़ी पूरी में पानी का लगाए सोनू और कुछ भी कहीं देता ना तो सोनू बहुत पवित्र है वो हिरण्यमय है और हिरण्य पुरुष परब्रह्म परमात्मा को नाम है यदि वह स्वरूप है बोलो द्वारिका मात की जय हो सोनी जी दिखावे लगा मोबाइल है ना
श्री राधा रास बिहारी लाल की बोलो गिरिराज कर्णेन्द्रेश मात की जय हो श्री कर्णेन्द्रेश मात की जय हो जय जय श्री राधा